हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेनिंग के रजिस्टर को शेयर कर रही हूं। मैं अपने रजिस्टर को आप लोगों के साथ शेयर करूं इसके पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगी। अपने सभी शिक्षक साथियों को कुछ बताना चाहूँगी, जो महत्वपूर्ण बातें हैं आप सब ध्यान से सुने। तो देखिए, पहले तो मैं यह बताना चाहूँगी कि यह 100 दिवसीय हमारा रीडिंग कैंपेन का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, यह इसका अंतिम सप्ताह है। मतलब ये हमारा जो लास्ट सप्ताह था, ये हमारा 14th वीक, ये लास्ट वीक है जो 16/4/2022 को कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बात तो हमारी हो गई कि अब हमारा ये वीक कंप्लीट हो गया। तो विभाग के द्वारा जो भी समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं, उसके अनुसार से हम सभी शिक्षक साथी कार्य करते हैं। जैसे कि पहले हम लोग प्रेरणा लक्ष्य पर कार्य कर रहे थे, उसके बाद रीडिंग कैंपेन आ गया तो हम लोग रीडिंग कैंपेन पे कार्य करने लगे। सबसे पहले निष्ठा से स्टार्ट हुआ, निष्ठा पर हम लोगों ने वर्क किया, निष्ठा के बाद प्रेरणा लक्ष्य आया, प्रेरणा लक्ष्य के बाद अब रीडिंग कैंपेन आया और रीडिंग कैंपेन के बाद अब निपुण भारत आ रहा है। तो उसके अनुसार से अब हम लोगों को कार्य करना है। तो यहाँ पर मैं यह बताना चाहूँगी कि जो भी विभाग के द्वारा निर्देश या आदेश जारी किए जाते हैं समय समय पर, तो उसके अनुसार से हमें क्या और कैसे वर्क करना है मैं आप लोगों को विस्तार से अपने चैनल पर बताऊँगी और समय समय पर बताती भी हूँ। अगर कहीं आपको कोई समस्या हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखें। हम लोगों का काम है कि विभाग के द्वारा जो भी निर्देश या आदेश जारी किए जा रहे हैं उसके अनुसार से हम लोग उसका पालन करें। अपने जो भी पुस्तिकाएँ हैं, रजिस्टर हैं, उसको मेंटेन करके रखें और ताकि अधिकारियों के निरीक्षण के समय हमें कोई परेशानी ना हो। जिस तरह से हम लोग इतना वर्क करते हैं, थोड़ा वर्क और सही, और वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में दिखता भी है। अगर हम लोग रीडिंग कैंपेन को अच्छे से चलाए हैं अपने अपने विद्यालयों में, जिन शिक्षक साथियों ने मेहनत किया है बच्चों में, तो उन बच्चों में देखिए रचनात्मकता की भावना, सृजनात्मकता की भावना काफ़ी विस्तार हुआ है बच्चों में। तो इस तरह से हम लोगों को विभाग के द्वारा जो भी आदेश दिए जाएँ, निर्देश दिए जाएँ, उसके अनुसार से कार्य करना है पूरी निष्ठा व लगन के साथ। और उसके बाद फिर विभाग की इच्छा हो वो उस प्रोग्राम को चलाए या बंद करे, तो ये विभाग के निर्देशानुसार जैसा विभाग कहेगा हम लोग उसके अनुसार से कार्य करेंगे। तो जो भी आगे के लिए कार्यशैली होगी वो मैं आप लोगों को अपने चैनल पर बताऊंगी। तो आइए देखिए, बहुत देर हो गया आप लोगों से बात करते करते। जो भी बातें होती हैं मैं वो क्लियर आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ताकि कोई भी शिक्षक साथी कंफ्यूज ना रहे, कहीं भी किसी को भी कोई समस्या ना हो। अधिकारियों के द्वारा प्रश्न पूछने पर किसी भी हमारे शिक्षक साथी को जो मेरे चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं उन्हें परेशानी ना हो, इसलिए मैं आप लोगों के साथ सारी बातें विस्तार से बताती हूँ। तो आइए देखिए, इसमें भी हम लोगों को सेम वैसे चार कॉलम बना लेने हैं। एक कॉलम मैंने नीचे एक्स्ट्रा से बनाया है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये हमारे 4 कॉलम हो गए। अब इसमें देखिए, दिन हमारा सोमवार है। सोमवार के अंतर्गत कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ो कहानी में आया था बबूल का पेड़, और मंगलवार में है पढ़ो कहानी में हमारी खुश खुश मुर्गियाँ, ये हैं। बुधवार को है पढ़ो कहानी में नई सुबह। बृहस्पतिवार को पढ़ो कहानी में है अल्लाह मियाँ का घोड़ा। शुक्रवार को है पढ़ो कहानी में फुलिया और मुनिया। शनिवार को पढ़ो कहानी में है ये मूंग और मसूर की दाल। तो इस तरह से हमारे सारे कंटेंट हो गए। अब देखिए, जो नीचे मैंने अलग से एक कॉलम बनाया है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ताकि एक पेज में हमारा सारा कंटेंट आ जाए, परेशान होने की आवश्यकता ना हो। इस तरह से आप लिख लें। तो पठन कार्यशाला, ये इस सप्ताह का हमारा था। अतिरिक्त कार्य जो दिया जाता है उसमें पठन कार्यशाला का हम लोगों को आयोजन करना था, जिसमें 3 मुख्य अतिथियों को हम लोगों को आमंत्रित करना था। तो एक शिक्षक विभाग से, एक समुदाय से, इस तरह से हमारे 3 मुख्य अतिथियों को हम लोगों को बुलाना था। उसके अंतर्गत हमें बच्चों को शिक्षकों की सहायता से बच्चे नाटक का मंचन करें, कविता कहानियाँ करें, और कई सारे वर्क थे जो रीडिंग कैंपेन में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो उसके अनुसार से हमें ये कराना था। तो यहाँ मैंने लिखा है कि इसके अंतर्गत बच्चों को कहानी, कविता का प्रस्तुतिकरण करवाया गया व शिक्षकों के द्वारा सहयोग किया गया, नाटक का मंचन भी करवाया गया। तो ये हमारा पठन कार्यशाला हो गया। अब आइए देखते हैं यहाँ पर बच्चों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं। तो बच्चों के द्वारा किए कार्य में पॉइंट वाइज ही मैं लिखती हूँ। तो हमारा पहला पॉइंट है, इस सप्ताह बच्चों ने कविता और कहानियों को हाव भाव के साथ प्रस्तुत किया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, बच्चों के द्वारा कविता बनाने का प्रयास किया गया। तीसरे पॉइंट में है, बच्चों ने अपनी पाठ्य पुस्तक से कहानी को कविता में बदलने का प्रयास किया। चौथा पॉइंट है, पठन उपरांत आपस में मिलकर नाटक का मंचन किया गया।
तो इस तरह से मैंने 4 पॉइंट में लिखा है। और यहाँ मैं एक बात बता दूं कि जो ये सप्ताह हमारा आया था 14th वीक, इस सप्ताह बच्चों को कहानियों से कविताओं में बदलना था और कविताओं को कहानियों में बदलना था। इस तरह से हम लोग बच्चों को बताएं कि छोटी छोटी बच्चे कहानियाँ जो हैं उसे कविताओं में किस तरह से बदल सकते हैं। इसी तरह से तो बच्चों में हमारे रचनात्मकता की भावना है वो बच्चों में विस्तार होगा। तो ये सारा वर्क हम लोगों को अपने बच्चों को कराना था और मैंने अपनी कक्षा में करवाया भी है। इस तरह से हम लोगों को अपने रजिस्टर में लिखना है। अब आते हैं लास्ट कॉलम पर, अभिभावक से चर्चा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 2 पॉइंट। अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि वे घर के कार्यों के लिए बच्चों को विद्यालय आने से ना रोका करें। तो ये हमारा मुख्य है, क्योंकि इस समय हम लोग स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत गांव-गांव में, हाउस होल्ड सर्वे के अंतर्गत गांव-गांव में जा रहे हैं, अभिभावकों से मिल रहे हैं। और इस वक्त हमारा विद्यालय ग्रामीणांचल क्षेत्र में है, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इस समय जहाँ तक मुझे अनुमान है कि सभी ज़्यादातर जगहों में यही है कि बच्चे कम आ रहे हैं विद्यालय। बच्चों की संख्या जितनी है उसके अनुसार से बच्चे उस अनुपात में कम आ रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? जब हम लोगों ने यह जानना चाहा तो उसका ये निष्कर्ष यही सामने निकल के आया कि इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आदि का कार्य चल रहा है, जिसके वजह से बच्चे कम विद्यालय में आ रहे हैं। अभिभावक उन्हें घर पर रोक रहे हैं और गार्जियंस जा रहे हैं वर्क करने के लिए खेतों में। तो इसलिए हम लोगों ने एक चौपाल लगाया था अपने गांव में, और उसके बाद वहाँ काफ़ी देर तक अभिभावकों को समझाया गया पढ़ाई लिखाई के महत्व को और समय के महत्व को। इस तरह से अपने अभिभावकों को प्रेरित किया गया। तो वही सारा वर्क मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है। तो अगर आप लोगों के भी यहाँ विद्यालय में या कक्षा में इस तरह से कम बच्चे आ रहे हों, जो अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हों, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैंने कहा है क्या वो सही है आप लोगों के अनुसार से भी। तो आइए देखिए, ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे मैंने लिखा है कि अभिभावकों को पढ़ाई व समय के महत्व को समझाया गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोगों ने एक चौपाल का आयोजन किया था, वहाँ पर अभिभावकों से बातचीत किया था, बताया था अभिभावकों को। तो ये सब कुछ मैंने जो अपने गांव में अपने विद्यालय में मैंने किया है वही मैंने अपने रजिस्टर में लिखा है। तो इस तरह से मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ नीचे से। ये हमारा पठन कार्यशाला है। इस तरह से एक बार नीचे से मैं फिर से आप लोगों को ऊपर तक दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से अपने रजिस्टर को मेंटेन कर लें। तो ये एक पेज में हमारा रजिस्टर जो भी हमारा कंटेंट था वो एक पेज में आसान तरीके से आ जाता है। तो आप लोग एक पेज में इसे लिख लिया करें और इसे लिख करके हमारा 14th वीक कंप्लीट कर लें। रजिस्टर हमारा पूरा मेंटेन हो गया। जो भी विभाग का निर्देश था 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन में हमारे 14 सप्ताह तक का, सभी हम लोगों ने कंप्लीट करके रख लिया है। अपने बच्चों को पढ़ाया भी है उसके अनुसार से। अब आगे जैसा विभाग का आदेश होगा उसके अनुसार से हम लोग कार्य करेंगे। अगर आप लोगों के लिए मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। तो मुझे आप लोगों के लिखने से, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।